पाठ 12 तिलक की लोकप्रियता। स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे बाल गंगाधर तिलक का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। उस दौरान तिलक लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। इस पाठ में लेखक ने तिलक की लोकप्रियता का ऐसा प्रमाण दिया है जिसे जानकर आश्चर्य होता है कि क्या कोई इतना अधिक लोकप्रिय भी हो सकता है। आइए इस पाठ को सुनकर जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो तिलक की लोकप्रियता को प्रमाणित करती है। 1918 के प्रारंभ में तिलक करंदीकर, केलकर, खापर्डे और पाल को होम रूल लीग के एक प्रतिनिधि मंडल में इंग्लैंड भेजने का फैसला किया गया। उन दिनों प्रथम महायुद्ध चल रहा था, परंतु किसी तरह ब्रिटिश सरकार ने पासपोर्ट दे दिया। जाने से पहले तिलक ने कहा, आज इंग्लैंड के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हमें स्वराज्य दें या भारत से पूर्णतया हाथ धो बैठें। हमें स्वराज्य दो और हम युद्ध में सहायता देंगे, अन्यथा तुम्हारा साम्राज्य खतरे में है। रास्ते में कोलंबो में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। तिलक ने दूसरे दिन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पर भाषण दिया। वहीं पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें सूचित किया कि सरकार ने सारे पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। मुंबई में इसके विरोध में सभा हुई, जिसके अध्यक्ष श्री जिन्ना थे। 8 अप्रैल को आम सभा में जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले की निंदा की। उन्होंने अध्यक्ष के पद से आम सभा में घोषित किया, ब्रिटिश सरकार के कान तो हैं, पर आंखें नहीं हैं। आंखें न रहने की वजह आंखों पर पड़ी भय की चादर थी। 18 अप्रैल को तिलक ने वायसराय को ताड़ दिया और वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध दीवानी के मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड जाने देने की मांग की। अंततः सरकार ने तिलक को मुकदमे के सिलसिले में जाने की स्वीकृति तो दी, पर शर्तें लगाकर। अक्टूबर के अंत में तिलक लंदन पहुंचे। तिलक के राजनीतिक कार्यों पर इंग्लैंड में पाबंदी थी। उन्होंने उसे हटाने के लिए अर्जी दी। अर्जी मंजूर हो गई। तिलक के दिल में तो आजादी की तड़प थी। इंग्लैंड में भी वह बहुत व्यस्त रहे। सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। वहां रहकर वह केवल ब्रिटिश म्यूजियम, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और हाउस ऑफ कॉमन्स देखने गए। उनका भोजन भी भारत जैसा रहा। सर्दी से बचने के लिए धोती कुर्ते की जगह लंबा गर्म कोट, पैंट, ऊनी मोजे और बूट जरूर पहनने लगे, पर टाई उन्होंने कभी नहीं लगाई। कई लोग उन्हें पादरी समझ बैठते थे। तिलक जहां ठहरे थे वहीं नीचे की मंजिल में बेप्टिस्टा रहते थे। तिलक ने वहां होम रूल लीग का कार्यालय खोला। भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार पुस्तिका प्रकाशित की। ब्रिटेन और आयरलैंड में 10 लाख पर्चे बंटवाए। इंडिया पत्र को नया रूप दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी राजनीतिक सभाओं में भाग लिया, सामाजिक उत्सवों में शामिल हुए और अंग्रेज और भारतीय मित्रों से भारत की स्वाधीनता के बारे में चर्चा की। एक छात्र ने पूछा था, आप एकाएक इतने नरम क्यों पड़ गए हैं? तिलक ने उत्तर दिया, अनुभव ने मुझे सिखा दिया है कि खुद शक्ति प्राप्त किए बिना कुछ नहीं किया जा सकता और वह शक्ति स्वशासन से प्राप्त होगी। युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेज अपने आश्वासनों से मुकर गए। देश में जन आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया। जन आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी कर रहे थे। अंग्रेज सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा। पंजाब में सरकार के अत्याचार सभी सीमाएं पार कर गए। अमृतसर में तो जलियांवाला बाग का विभत्स हत्याकांड हो गया। महात्मा गांधी के आदेश पर देश भर में रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। भारत के अन्य नगरों की तरह अमृतसर में भी विरोध में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा हुई। इसका मैदान चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर आने का मुख्य रास्ता एक ही था,
सभा में लगभग 10,000 आदमी थे। सभा अभी शुरू ही हुई थी कि जनरल डायर अपने सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और 60 मीटर के फासले से भारी भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दें। भयग्रस्त जनता दरवाजों की तरफ भागे तो उधर भी गोलियां चलाई गईं। जनता वहां इस प्रकार फंस गई थी जैसे चूहा पिंजरे में फंस जाता है। कुल 1650 राउंड छोड़े गए। डायर वहां से तभी हटा जब गोलियां खत्म हो गईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 आदमी मरे और 1200 से अधिक घायल हुए। इस हत्याकांड के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल चल रही थी। स्त्री पुरुषों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही थीं। तिलक उन दिनों लंदन में थे। वह भीतर भीतर इस आंदोलन में शामिल न हो पाने से खिन्न भी थे। लंदन में ही उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में होने वाली सभाओं में भाग लिया। उन्हें सीधा विरोध प्रिय था। वह दिखावटी सुधारों से तंग आ चुके थे। 1918 में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके लंदन में रहने के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। तिलक इंग्लैंड में जिस मुकदमे की पैरवी करने गए थे उसका फैसला उनके विरुद्ध गया। ब्रिटिश सरकार और न्यायालय ने पक्षपात किया था। तिलक को हर्जाना देना पड़ा। सारा देश इस आश्चर्यजनक मुकदमे से हिल गया। सरकारी पक्षपात का यह खुला सबूत था। मुंबई की एक आम सभा में तिलक की प्रशंसा की गई और तिलक कोष खोलने की घोषणा की गई। गांधी जी ने इस सभा में कहा कि धनी ही मुकदमा जीतता है। तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया था। तिलक के भारत लौटने तक उसमें 3 लाख रुपए जमा हो चुके थे। यह तिलक की लोकप्रियता का प्रमाण था। लेखक विष्णु चंद्र शर्मा। क्रिया विशेषणों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से 2-2 शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाइए।